जय हिंद दोस्तों। आज आप लोग के बीच इंद्रदेव सर पार्ट 7 प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन्स पार्ट 7 बताने जा रहे हैं। पार्ट 7 में 32 नंबर से हम लोग सवाल को देखेंगे। 32 नंबर से जो भी सवाल हम लोग देखेंगे वो थोड़ा सा स्टैंडर्ड होगा दोस्तों, उसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। आज हम बिना समय नष्ट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बोलता है, प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति अनुभव किया कि एक रेलगाड़ी उसे 6 सेकंड में पार कर गई। इस रेलगाड़ी के विपरीत दिशा में जाने वाली रेलगाड़ी ने इस व्यक्ति को 9 सेकंड में पार किया। यदि दोनों गाड़ियां की लंबाई बराबर हो तो एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों कैलकुलेशन पर। यहां पर देखिए, न रेलगाड़ी की चाल दिया है और ना ही रेलगाड़ी की लंबाई दिया है, ठीक है। लेकिन इसमें एक लिख दिया है कि रेलगाड़ी की लंबाई दोनों बराबर है। चलिए हम लोग लिखें, यहां प्रथम रेलगाड़ी को लिख रहे हैं, ठीक है, और इधर लिखेंगे द्वितीय रेलगाड़ी। रेलगाड़ी की लंबाई बराबर x, यहां भी हो जाएगा रेलगाड़ी की लंबाई बराबर x, क्योंकि दोनों रेलगाड़ी की लंबाई आपस में क्या है, बराबर है। चलिए, व्यक्ति को पार कर रहा है दोस्तों, इसलिए ये दूरी ही हो जाएगा, ये भी दूरी हो जाएगा। समय दिया हुआ है, समय बराबर है 6 सेकंड, और यहां भी समय ले लें, समय बराबर 9 सेकंड, ठीक है। ये मान लीजिएगा मीटर में और ये भी मीटर में, ठीक है। अब यहां से चाल आ जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, यहां भी चाल आ जाएगा, दूरी बटे समय। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ये आ गया चाल और ये भी चाल, गाड़ी एक दूसरे को पार करेगी। तो पहला नंबर हम लोग दूरी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां तक तो मेरा सारा काम हो चुका है, ठीक है। इधर पहली गाड़ी का, इधर दूसरी गाड़ी की। अब यहां से दूरी हम लोग लिखेंगे, दूरी अब हो जाएगा दोनों गाड़ी की लंबाई का योग, दोनों रेलगाड़ी की लंबाई का योग, तो 2x, ठीक है। और देखिए विपरीत दिशा में आ रहा है, इसलिए चाल दोनों का जुटेगा। चाल बराबर x/6 प्लस x/9, ये हो गया मेरा दूरी और ये चाल। तो आप समय निकालेंगे, समय बराबर दूरी बटे चाल, 2x बाय, यहां एलसीएम लेंगे दोस्तों, ठीक है। 18 एलसीएम हो जाएगा, 6 18, 3x, 9 दूना 18 प्लस हो जाएगा 2x, ठीक है। ऊपर लिख देंगे इसको। चलिए अब हम लोग लिख सकते हैं 2x गुना 18/5x, x खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये सेकंड में आ जाएगा दोस्तों, ये किस में आ जाएगा, सेकंड में। 18 दूना 36, 36/5, ठीक है। तो आ जाएगा 7.2 सेकेंड। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 7.2 सेकेंड होगा, इसको ध्यान रखिएगा। यहां पे सब लिख दिए, यहां भी लिख दिए दूरी। अब हम लोग को ट्रेन को पार करना है, एक दूसरे ट्रेन को, तो दूरी लिखना होगा 2x, दोनों की लंबाई और दोनों का चाल का योग, चूंकि विपरीत दिशा में है। अब समय बराबर हो जाएगा, इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर आप लोग ध्यान दीजिए, और ये 33 नंबर प्रश्न है, इस पर ध्यान दीजिए। कहता है एक रेलगाड़ी ए मेरठ से संध्या 4 बजे चलकर संध्या 5 बजे गाजियाबाद पहुंचती है। दूसरी गाड़ी बी गाजियाबाद से संध्या 4 बजे चलकर संध्या 5:30 बजे मेरठ पहुंचती है, ठीक है। दोनों रेलगाड़ियां कितने बजे एक दूसरे को मिलेगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, सॉल्यूशन
ये मेरठ है और ये गाजियाबाद है। ठीक है, एक गाड़ी यहां से चलती है x किलोमीटर प्रति घंटा संध्या 4 बजे। ठीक है, और यहां से भी चलती है गाड़ी y किलोमीटर प्रति घंटा संध्या 4 बजे। दोनों का चलने का समय सेम है। देखिए, दोनों का चलने का समय सेम है। ठीक है, अब देखिए, यहां से वो चलती है, यहां 5 बजे पहुंचती है, और ये यहां से चलती है तो यहां 5:30 बजे पहुंचती है। मेरठ से गाजियाबाद जाने में 1 घंटा लगता है। 4 बजे खुलती है, 5 बजे पहुंचती है, तो 1 घंटा लगता है। और गाजियाबाद से मेरठ आने में 1.5 घंटा लगती है, क्योंकि 4 बजे से वहां चलती है और 5:30 बजे पहुंचती है। ठीक है, तो ध्यान देखिएगा, यहाँ पे ये गाड़ी, इस गाड़ी की चर्चा हो रही है। तो यहां से यहां जाने में चाल दिया हुआ है, चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। यहां से यहां पहुंचने का समय दिया हुआ है 1 घंटा, तो दूरी निकल जाएगा, दूरी बराबर x × 1। चलिए, ये गाड़ी का चर्चा लिखिए हम। अब जाइए यहां, इस गाड़ी की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, और यहां से यहां आने में 1.5 घंटा समय लगता है। समय बराबर 3/2 आवर, 1.5 घंटा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये दूरी, अब यहां से यहां दूरी निकालना, दूरी बराबर y × 2/3। अब देखिए, ये दूरी मेरठ से गाजियाबाद है और ये दूरी गाजियाबाद से मेरठ है। दोनों समान दूरी है। जितनी दूरी ये गाड़ी तय कर रही है बी, और ये ए, तो जितनी दूरी ए तय कर रही है उतनी ही दूरी बी तय कर रही है। ठीक है, अब देखिए, इसलिए दोनों दूरी आपस में बराबर। ये दूरी x बराबर y × 3/2, तो x अनुपात y लिखे हैं तो 3:2। यहां तक क्लियर है। अब ध्यान दीजिए, ये x का मान है, ये y का मान है। यहां से आप लिख सकते हैं x बराबर 3k और y बराबर 2k। ठीक है, ये नोट कीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, x जो है दूरी है यहां से लेकर यहां तक। जिस समय ये गाड़ी चल रही है उसी समय ये गाड़ी चल रही है, तो मिलने का समय इक्वल टू दोनों के बीच की दूरी। क्योंकि दोनों एक ही समय पर चलना प्रारंभ किया, इसलिए दोनों के बीच की दूरी लेना है दोस्तों। दोनों के बीच की दूरी ये है, या तो ये लीजिए, दोनों में से कोई लीजिए। x का मान 3k है तो लिखेंगे यहां 3k, दूरी हो गया। या तो ये दूरी लीजिए, ये दूरी और ये दूरी दोनों आपस में बराबर है। y का मान यहां पुट कर दीजिएगा तो 2 खत्म हो जाएगा 3k, या तो x का मान यहां पुट कीजिए 3k। ये आ गया दोनों की बीच की दूरी। अब ध्यान दीजिए दोस्तों, ये इधर चल रही है और इधर चल रही है, तो दोनों का चाल का क्या होगा, योग होगा विपरीत दिशा में। तो x चाल और y चाल, तो ये दोनों का योग, x का मान 3k और y का मान 2k, तो 3 और 2 5k, 5k, k कट जाएगा तो ये आ जाएगा घंटा। ये क्या आ जाएगा, घंटा आ जाएगा। तो 3/5 × 60, तो ये आ जाएगा मिनट। ठीक है, तो ये काट देंगे, 12×5 = 60, 12×3 = 36। इसका मतलब है 36 मिनट में क्या होगा, मिल जाएगी गाड़ी। 36 मिनट में दोनों गाड़ी मिल जाएगी। तो 4 बजे चली है दोस्तों, तो 36 मिनट के बाद दोनों गाड़ी मिल जाएगी। अतः 4:36 में मिल जाएगी, ये उत्तर होगा। ध्यान से देखिएगा, कैलकुलेशन बहुत इजी है। आप हम थोड़ा इसको डिटेल लिखते हैं इसलिए थोड़ा समय लगता है, नहीं तो एक ही बार में हम लोग बराबर लिख देंगे। डायरेक्ट लिख देंगे x × 1 बराबर y × 3/2। यहां से रेशियो निकाल के हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेशन कर देंगे। ठीक है, हम समझाने के लिए ये लिख दिए। अब जितना शॉर्ट इसको आप लोग कर सकते हैं। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर ध्यान दीजिए आप लोग। 34 नंबर क्वेश्चन है। कहता है एक रेलगाड़ी पटना से हावड़ा के लिए तथा दूसरी रेलगाड़ी हावड़ा से पटना के लिए एक ही समय पर चलती है। ठीक है, मिलने के बाद ये रेलगाड़ी क्रमशः 9 घंटे तथा
16 घंटे में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचती है, इनकी चालों में क्या अनुपात है दोस्तों? ध्यान दीजिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन पार्ट 1 में इसका थ्योरी पूरा समझाए हुए हैं। इस क्वेश्चन को बनाने से पहले आप लोग जाके पार्ट 1 को जरूर देखिएगा दोस्तों, ठीक है। मैं इसका यहां आज ट्रिक का इस्तेमाल करूंगा, ध्यान रखिएगा। थोड़ा मैं यहां डिस्कस कर दूं। पटना से हावड़ा और हावड़ा से पटना, मान लीजिए इस स्थान पर मिला दोस्तों, ठीक है। तो ये रेलगाड़ी इधर से जा रही है तो यहां पर मिली, और ये रेलगाड़ी इधर से आ रही है, यहां मिल गई दोनों, ठीक है। मिलने के बाद ये रेलगाड़ी को यहां पहुंचने में 9 घंटा और ये रेलगाड़ी को यहां पहुंचने में 16 घंटा लग रहा है, ठीक है। इसकी चाल x किलोमीटर प्रति घंटा और इसकी चाल y किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो यहां पर ध्यान रखिएगा दोस्तों, मान लीजिए ये T1 है और ये मान लीजिए T2 है, ठीक है। तो यहां पे चालों का अनुपात बराबर होता है, ध्यान रखिएगा, चालों का अनुपात बराबर होता है √T2/T1, ये होता है, अर्थात x अनुपात y, मतलब इसका ये चाल का अनुपात, अर्थात एक क्या लेंगे, चालों का अनुपात बराबर √T2/T1। अब यहां लिखेंगे T2 का मान है 16 और T1 का मान है 9, तो इसको हम लोग लिखेंगे 4:3। ये हो जाएगा मेरा उत्तर दोस्तों। ये ट्रिक है, इस ट्रिक को मैं डिटेल किया हूं पार्ट 1 में थ्योरी को समझाया हूं। और ये तभी आप लगाएंगे ट्रिक कि मिलने के बाद अपने गंतव्य स्थान पर, और इसको मिलने के बाद अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने का समय मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये ट्रिक है चालों का अनुपात। इस क्वेश्चन के लिए चालों का अनुपात होता है T2/T1, इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 35 नंबर क्वेश्चन आ गया है, इसको देखिए और समझिए। जस्ट 34 नंबर ही जैसा है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। बोलता है 2 रेलगाड़ी x तथा y, 2 रेलगाड़ी है, स्टेशन A तथा B से क्रमशः B तथा A की ओर। एक रेलगाड़ी जो x है A से B की ओर, और y जो रेलगाड़ी है B से A की ओर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। ये जो लैंग्वेज लिखा हुआ है वो ध्यान रखिएगा। बोलता है रेलगाड़ी x और y स्टेशन A तथा B से, मतलब x A से और y B से क्रमशः B तथा A की ओर, A जो है B की ओर और B जो है A की ओर एक ही समय पर चलना प्रारंभ करती है। एक दूसरे को मिलने के बाद वे क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट तथा 3 घंटे 20 मिनट में B तथा A पर पहुंचती है। यदि x की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो y की चाल कितनी होगी? ध्यान रखिएगा दोस्तों, उसी टाइप का क्वेश्चन है। ये है A और ये है B। x है जो यहां से चल रही है और ये y है जो यहां से चल रही है। यहां पर दोनों का मिलन हुआ, मिलन होने, यहां से यहां आया, मिलन होने के बाद, ठीक है, और ये यहां से यहां आया, ये दोनों पर मिलन हुआ। ये इसको B को यहां आने में और A को यहां जाने का समय दिया है। इसको यहां से यहां जाने का समय दिया हुआ है 4 घंटा 48 मिनट, ठीक है, और इसको, ये गाड़ी को यहां से यहां आने में दिया हुआ है 3 घंटा 20 मिनट, ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए चाल का अनुपात x/y, चाल का अनुपात, तो समय का अनुपात होता है दोस्तों T2/T1 √। ये ट्रिक है, ध्यान रखिएगा। x की चाल बटे y की चाल बराबर होता है √T2/T1। इसको बोलेंगे T2 और इसको बोलेंगे T1, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग इस पर बैठा दें, ये दिया है x की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तो हम लोग यहां लिख दें 45/y, तो y की चाल निकल जाएगी। T2 दिया हुआ है √3 +
20/60 घंटा में इसको बदल दिए, बटे यहाँ हो जाएगा 4 + 48/60। ठीक है, ये कट जाएगा दोस्तों, ये कट जाएगा 3, ये कट जाएगा 12 × 48, 12 × 25 60। तो यहाँ आ जाएगा 45/y बराबर 3 × 3 = 9 और 1 10 √10/3 बाय यहाँ आ जाएगा 5 × 20, 20 और 4 24, 24/5। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इसको हम पलट दें, इसको पलट दें, पलटने के बाद क्या लिखेंगे, तो √10 × 5/3 × 24। ठीक है, यहां से काटेंगे 5 और यहां से काटेंगे आपको 12, तो 12 × 3 = 36, 5 × 25, अतः इसका वर्गमूल आ जाएगा 5/6। अब यहां से 5 काट देंगे, 9 और 9 × 6 = 54, अतः वाई की चाल 54 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा दोस्तों। बस ये कैलकुलेशन करना है, इसको कैलकुलेशन कर देना और कुछ नहीं। ठीक है, तो ये वाई की चाल आ जाएगी 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस पार्ट को देखने के लिए पार्ट 1 में इसको डिटेल पढ़ाया हूं, इसको ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। ठीक है, ये ट्रिक को भूलिएगा नहीं। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर ये 36 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, इसको देखिए और समझिए। कहता है दो व्यक्ति एक रेलवे लाइन के साथ साथ एक ही दिशा में क्रमशः 3 किलोमीटर तथा 3 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे हैं। उनके पीछे से आ रही एक रेलगाड़ी उन्हें क्रमशः 9 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार कर जाती है। इस रेलगाड़ी की चाल कितनी है? ध्यान रखिएगा दोस्तों। चलिए सॉल्यूशन हम लोग देखें। चलिए अब यहां मान लेते हैं रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब देखिए जिस दिशा में गाड़ी जा रही है उसी दिशा में आदमी भाग रहा है। 3 किलोमीटर प्रति घंटा से आदमी जा रहा है, उसी दिशा में गाड़ी भी जा रही है। तो यहां सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा? सापेक्ष चाल बराबर x - 3 किलोमीटर पर घंटा। समय दिया हुआ है, समय बराबर 9 सेकेंड। ठीक है, अब यहां पर देखिए ये जो चाल है और ये समय है, यदि दोनों को गुना करेंगे तो हमको रेलगाड़ी की लंबाई दे देगी। रेलगाड़ी की, या यहां दूरी भी लिख सकते हैं, रेलगाड़ी की लंबाई, या यहां दूरी भी लिख सकते हैं, ब्रैकेट में लिख सकते हैं दूरी भी, कोई दिक्कत नहीं है। तो x - 3 इसको 5/18 से गुना कर दें और गुना 9, ये हो गया। ठीक है, ये रेलगाड़ी। अब दूसरे व्यक्ति के बारे में भी लिख दें। ठीक है, रेलगाड़ी चाल यही है, तो दूसरे व्यक्ति की सापेक्ष चाल क्या हो जाएगा? सापेक्ष चाल तो हो जाएगा x - 6 किलोमीटर पर घंटा। समय दिया हुआ है, समय दिया हुआ आपको 10 सेकेंड। चाल निकल जाएगा यहां भी रेलगाड़ी की चाल, ये भी रेलगाड़ी की चाल ही होगा। ठीक है, चाल बराबर ये भी रेलगाड़ी की चाल होगा, ध्यान रखिएगा। चाल बराबर x - 6 गुना 5/18 गुना 10। तो ये भी रेलगाड़ी की चाल और ये भी, सॉरी दोस्तों, ये दूरी होगा, सॉरी, यहां पे रेलगाड़ी की लंबाई होगी, दूरी बराबर, ध्यान रखिएगा। चाल है और समय है, यहां दूरी निकलेगा, चाल नहीं निकलेगा, ये दूरी होगा। ठीक है, ये दूरी होगा। अब ये दूरी और ये भी दूरी दोनों ट्रेन की लंबाई है, ये भी वही ट्रेन की लंबाई है जो ये ट्रेन की लंबाई है, इसलिए दोनों आपस में बराबर होगा। तो यहां कैलकुलेशन कर दें, x - 6 इंटू 5/18 इंटू 10 इक्वल टू ये x - 3 इंटू 5/18 इंटू 9। ठीक है, ये और ये कट जाएगा। अब यहां पर गुना करेंगे, 10x - 60 बराबर 9x माइनस कितना हुआ 27,
तो इधर घटा दीजिएगा, x बराबर इधर चला जाएगा 60 माइनस 27, तो x बराबर ये आ जाएगा 33 किलोमीटर पर घंटा, किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, तो इसका मान किलोमीटर पर घंटा में आएगा, ये हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर थोड़ा सावधानी रखिएगा, चाल दिया हुआ है, दूरी हो जाएगा, ये जो दूरी है वही दूरी ये भी है, क्योंकि एक ही ट्रेन है, ये जो रेलगाड़ी की लंबाई होगी यहाँ भी एक रेलगाड़ी की लंबाई होगी। तो यहाँ से इतना करने के पहले यदि आप लोग का दिमाग विस्तृत होगा तो थोड़ा सा समझिए बात को, यहाँ पे नोट कर लीजिए। यदि दिमाग आप लोग का विस्तृत होगा तो इतना समझाने के लिए मैं लिखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। चलिए मान लीजिए रेलगाड़ी की चाल है x है, तो उसी दिशा में जा रही है, तो सामने दिशा में जाएगी, घटेगी, 5/18 से गुना कर देंगे, ये हो गया ये चाल। और इस समय निकल जाए, समय दिया हुआ है कितना 9 सेकंड, तो इसको यहाँ लिखेंगे। उसके बाद दूसरी व्यक्ति को हम लोग लिखेंगे x - 6 इंटू 5/18 गुना 10, बस ये हो गया। ये देखिए चाल है और ये समय, दूरी हो गई, ये किसकी दूरी, ट्रेन की दूरी, ये हो गया चाल और ये समय गुना कर दिए, ये हो गया दूरी, किसकी दूरी, ट्रेन की दूरी। आपस में काट दीजिएगा तो 9, ये हो जाएगा आपका 9x - 27 बराबर 10x - 60, 9 को उधर 60 को इधर, -27 प्लस 10 प्लस 60 बराबर 10x - 9x, तो 33 बराबर x। तो x क्या हो जाएगा, 33 किलोमीटर पर घंटा। यदि आप लोग का दिमाग विस्तृत होगा तो इस तरह कैलकुलेशन सरा कर लीजिएगा दोस्तों, वो हम समझाने के लिए उतना लिखना पड़ता है। ठीक है, इसलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 37 नंबर सवाल आ चुका है, इसको देखिए और समझिए। कहता है दो रेलगाड़ियां एक ही दिशा में क्रमशः 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समांतर पटरियों पर जा रही है। तेज रफ्तार वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर जाती है। तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? चलिए ध्यान दीजिएगा, एक व्यक्ति को पार कर रहा है, वो व्यक्ति साइकिल से जा रहा हो या ट्रेन से जा रहा हो, किसी वाहन से वो जा रहा है, ठीक है, तो उस वाहन की लंबाई से हमको कोई मतलब नहीं है। वो ट्रेन से जा रही है, लेकिन उसका चाल से मतलब है कि वो व्यक्ति जा रही है तो किस चाल से जा रही है, ठीक है। तो व्यक्ति को पार करने में उस गाड़ी की लंबाई का हमको कोई जरूरी नहीं है, जो गाड़ी उसको पार करेगी उसकी लंबाई हमको जरूरी है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। तो तेज गति वाली रेल गाड़ी की लंबाई इक्वल टू x किलोमीटर प्रति घंटा। लंबाई लिख दिया, x किलोमीटर प्रति घंटा नहीं, x मीटर। मतलब जो रेलगाड़ी जो तेज चल रही है उसकी लंबाई हम मान लिए x। अब वो व्यक्ति को पार कर रहा है, तो यहां लिखिएगा सापेक्ष चाल। सापेक्ष चाल, ध्यान दीजिएगा, एक ही दिशा में चल रहा है तो दोनों की चाल घटेगा, दोनों का चाल आपस में क्या होगा, घट जाएगा, तो हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब समय भी दिया हुआ है, समय बराबर 18 सेकेंड, ठीक है। तो देखिए गाड़ी की लंबाई है x बराबर, मतलब दूरी, गाड़ी की लंबाई क्या, दूरी हो जाएगा, x बराबर चाल गुने समय, 20 गुना 5/18 से गुना कर दिया गुना 18, ठीक है। तो ये और ये कट जाएगा, तो x बराबर 20/2500 100 मीटर लंबी ट्रेन होगी। ध्यान रखिएगा, लेकिन जा रही है दो रेलगाड़ी। यदि रेलगाड़ी को पार करता तब उसकी लंबाई हमको जरूरी पड़ती, लेकिन वो उसमें बैठा व्यक्ति को पार कर रहा है, ठीक है। यह व्यक्ति वो चल रही है, यह व्यक्ति खड़ा है, तो उसको पार करने में हमको जो रेलगाड़ी तेज चल रही है उसकी लंबाई की जरूरी है, जो रेलगाड़ी में व्यक्ति बैठा हुआ है उसकी लंबाई हमको कोई जरूरी नहीं है। तो वो रेलगाड़ी यही इंडिकेट किया कि वो आदमी कितना चल रहा है, वो आदमी कितना गति से चल रहा है, उससे हमको मालूम हो गया कि किस गति से चल रहा है, उसका हम लोग
ले लिए, तो वो आदमी किस गति से चल रही है, इस गति से, उसी दिशा में, इसलिए दोनों की चाल घटाकर हम लोग लिख दिए हैं। ठीक है, यहाँ दोनों की चाल घटाया हुआ है, इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। अगले क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, इसको ध्यान दीजिए। कहता है एक रेलगाड़ी एक खंभे को 20 सेकंड में पार करती है तथा 100 मीटर लंबे प्लेटफार्म को 30 सेकंड में पार करती है, इस रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? ठीक है, सॉल्यूशन में देखिएगा दोस्तों, रेलगाड़ी की लंबाई बराबर x मीटर। ठीक है, तो जब खंभे को पार कर रहा है तो रेलगाड़ी की लंबाई ही दूरी हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से हम लोग लिख लें x दूरी बटे समय, तो रेलगाड़ी की चाल आ जाएगी दूरी बटे समय, रेलगाड़ी की चाल। अब प्लेटफार्म को पार कर रहा है 100 मीटर प्लेटफार्म को, तो प्लेटफार्म की लंबाई जोड़ देंगे रेलगाड़ी की लंबाई के साथ, और इसको कितने देर में, 30 सेकंड में। तो ये भी दूरी बटे समय चाल हो जाएगा, ये भी दूरी बटे समय चाल हो जाएगा, दोनों चाल आपस में बराबर हो जाएगा। ये और ये काटेंगे, 3x बराबर 2x प्लस 200, तो x बराबर 200 मीटर हो जाएगा दोस्तों। अतः रेलगाड़ी की लंबाई क्या हो जाएगी, 200 मीटर हो जाएगा। इसको नोट कीजिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं। चलिए दोस्तों 39 नंबर क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, इसमें कुछ कंसेप्ट है, इसको देखिएगा। कहता है 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जा रही एक 200 मीटर लंबी गाड़ी को एक विपरीत दिशा में आ रही गाड़ी 15 सेकंड में पार कर जाती है, दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? तो यहाँ पे दो रेलगाड़ी है दोस्तों। ठीक है, ध्यान दीजिएगा सॉल्यूशन में। तो यहां पर एक रेलगाड़ी की चाल दिया हुआ है और लंबाई दिया हुआ है। ठीक है, अब यहां पे दूसरी गाड़ी की लंबाई मान लेते हैं, दूसरी गाड़ी की लंबाई बराबर मान लेते हैं x, और दूसरी गाड़ी की चाल मान लेते हैं y किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, गाड़ी एक दूसरे को पार कर रही है, तो देखिए विपरीत दिशा से आ रही है। पहला नंबर, दूरी निकालने के लिए दोनों रेलगाड़ी की लंबाई जोड़नी पड़ेगी। इसकी लंबाई इतनी है और इसकी लंबाई इतनी है, तो दोनों को जोड़ेंगे 200 प्लस x। ठीक है, अब चाल विपरीत दिशा में चाल जुटेगा 90 प्लस y, विपरीत दिशा में चाल जोड़ना पड़ेगा। समय दिया हुआ है 15 सेकंड। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, इस तीनों के बीच संबंध का फार्मूला लिख दीजिए, दूरी बराबर चाल गुने समय। पंद्रह। ठीक है, तो इसको आप 5/18 से गुना भी कर सकते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा में है। ठीक है, ये मीटर में है, तो आ जाएगा 5/18 गुना 15। तो ध्यान देखिएगा दोस्तों, ये समीकरण आया मेरा, ये समीकरण में एक वेरिएबल रहता, यदि हमको लंबाई पूछती, ठीक है, तो y का मान दिया हुआ रहता, यदि चाल पूछता तो हमको x का मान दिया हुआ रहता। तो एक इक्वेशन में दो वेरिएबल है, एक इक्वेशन में दो वेरिएबल है, इसलिए इसे आंसर में लिख दीजिएगा, इसलिए इसे ज्ञात नहीं किया जा सकता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि मेरे पास एक इक्वेशन दो वेरिएबल, कभी मान नहीं निकलेगा दोस्तों, इसलिए इसको ज्ञात नहीं किया जा सकता है। इसको नोट कीजिए, ये कंसेप्ट समझा दिए। अगले क्वेश्चन पर फिर इंद्रदेश्वर आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 40 नंबर क्वेश्चन आ चुका है। इस क्वेश्चन पर भी थोड़ा सा कुछ कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को ध्यान रखिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पहले हम थोड़ा कंसेप्ट को समझा दें इस सवाल को बनाने से पहले, उसके बाद
मान लीजिए मैं 1 मिनट में 5 खंभा को गिनता हूं, 1 मिनट में 5 खंभा को गिनता हूं, ठीक है, 1 मिनट में 5 खंभा को गिनता हूं, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1 2 3 4 5, ये 5 खंभा को गिने तो दोनों खंभे के बीच की दूरी मान लीजिए हम लोग 10 है, ठीक है, ये समझा रहा हूं मैं, उसके बाद सवाल पर चलता हूं। 10 है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, तो खंभे के ये सब जितने भी खंभे हैं इनके टोटल दूरी कितनी होगी, तो ध्यान रखिएगा खंभा 5 को गिने 1 2 3 4 5, लेकिन दूरी 1 2 3 4, इसका मतलब है खंभा को 1 घटा देना है, तो 5 खंभा 1 घटा देंगे 4, और उनके बीच की दूरी को गुना कर दें तो हमको टोटल दूरी मिल जाएगा। दोस्तों कंसेप्ट से समझिए, जितने खंभे आप गिन रहे हैं, ठीक है, 5 खंभे 6 खंभे, जितने खंभा गिन रहे हैं दोस्तों, उसमें से एक खंभा को घटा दीजिए, ठीक है, और उसमें दोनों खंभे के बीच की दूरी गुना करिएगा, वो टोटल दूरी देगा, ठीक है। इसी बात पर ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने 5 खंभा को गिना, यहां से लेकर यहां तक 5 खंभा है, ठीक है। तो यहां पर देखते हैं, यदि हम 10 में 5 गुना कर दें तो ये हो जाएगा मेरा 50, लेकिन 50 मीटर दूरी नहीं होगा, 10 20 30 40, तो ये कैसे आएगा, तो एक खंभे को हम लोग घटा देंगे, 5 खंभे गिने तो 4 लेंगे और उसमें दोनों बीच की दूरी को गुना कर देंगे, ये टोटल दूरी दे देगा, ठीक है। चलिए अब यहां आइए, यहां लिखेंगे सॉल्यूशन में दूरी बराबर, तो खंभा कितना गिना है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 21 खंभे, तो हम लोग लिखेंगे 21 - 1, एक खंभे को घटा देंगे और इसमें दोनों खंभे के बीच की दूरी 50, तो यहां मेरा दूरी आ जाएगा 20 × 50, ठीक है, 5 दूना 10, 1000 मीटर आ जाएगा। दूरी टोटल कितना आ जाएगा, 1000। समय दिया हुआ है, समय बराबर 1 मिनट 60 सेकेंड, ठीक है, तो चाल हो जाएगा, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। और इसको हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना चाहेंगे तो 18/5, ये और ये कट जाएगा, 6 तिया 18, ठीक है, 5 दूना 10, ठीक है, 20 तिया 60 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी चाल होगी। दोस्तों इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं अगले सवाल पर, ठीक है। चलिए दोस्तों 41 नंबर सवाल को आप लोग देखिए। बोलता है एक व्यक्ति एक खड़ी हुई रेलगाड़ी को 5 मिनट में पार करता है। यही रेलगाड़ी एक खंभे को 48 सेकंड में पार करती है। व्यक्ति तथा रेलगाड़ी की चाल का अनुपात क्या होगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां पर बोलता है एक व्यक्ति, ठीक है, चालों का अनुपात पूछा जा रहा है। तो यहां पर देखिए, यहां पर दूरी दोनों सेम तय कर रहा है। आदमी जितनी दूरी तय कर रही है, ठीक है, खंभे को पार करने में उतना ही दूरी रेलगाड़ी को तय करना पड़ रहा है। दोनों के लिए दूरी समान है, विशेष ध्यान रखेंगे आप लोग, ये कंसेप्ट थोड़ा समझा रहे हैं आप लोग को। आदमी जितनी दूरी तय कर रही है, ये रेलगाड़ी को तय कर रही है, ठीक है, ये रेलगाड़ी को तय कर रही है कौन, व्यक्ति, और यही रेलगाड़ी एक खंभे को पार कर रही है। तो जितना दूरी आदमी तय करेगी उतनी दूरी रेलगाड़ी भी तय करेगी, ठीक है। जब ऐसा केस आ जाए कि दोनों ही आदमी समान दूरी तय कर रहा है, ठीक है, दोनों आदमी समान दूरी तय कर रहा है, तब यहां पर सॉल्यूशन में लिख दीजिएगा चालों का समय का अनुपात, पहले लिखिएगा समय का अनुपात इक्वल टू, आदमी है ये 5 × मिनट है, इसको सेकंड में चेंज कर दें, और ये है इसका समय। तो ये समय हो गया किसका, व्यक्ति तथा रेलगाड़ी, व्यक्ति तथा रेलगाड़ी के समय का अनुपात, व्यक्ति तथा रेलगाड़ी के समय का अनुपात आ जाएगा, ठीक है। 12 × 5 = 60, 12 × 4 = 48, तो ये हो जाएगा मेरा 25:4, ठीक है। अब देखिए जब समय का अनुपात निकल गया तो आप लिख दीजिएगा चालों का
अनुपात बराबर, पलट दीजिएगा, 4:25। यही आपका उत्तर होगा दोस्तों। ये कंसेप्ट को समझे। जब दो व्यक्ति समान दूरी तय कर रहा है और उसका समय दिया हुआ है तो समय का अनुपात लिख के उसको पलट दीजिएगा तो चाल का अनुपात दे देगा। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए दोस्तों, 42 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। इसको देखिए और समझिए। कहता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से गतिमान इतना मीटर लंबी रेलगाड़ी एक सिग्नल पोस्ट को पार करने में कितना समय लगेगा। तो ध्यान दीजिए, यहां सब दिया हुआ है, समय बराबर दूरी बटे चाल। चाल जो है घंटा, इसको 5/18 से कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए ये और ये कट जाएगा तो 75 गुना 18, 6 गुना 5 काट दीजिएगा, 6 18, 15 पचे 75, 15 45 सेकेंड लग जाएगा दोस्तों, ठीक है। इसको नोट कीजिए। फिर हम अगले क्वेश्चन पर आ रहे हैं, 43 नंबर क्वेश्चन पर आएंगे। ये सब क्वेश्चन छोटा क्वेश्चन है, इसको विशेष ध्यान रखिएगा। ये सब क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है तो 45 सेकेंड होगा इसका, ठीक है। स्क्रीन पर 43 नंबर सवाल आ चुका है, इसको देखिए और समझिए। कहता है एक रेलगाड़ी ए एक स्थिर रेलगाड़ी बी को, मतलब ए बी को 50 सेकेंड में पार कर जाती है। बी अस्थिर है, ठीक है, तथा उसी गति से एक खंभे को 20 सेकेंड में पार करती है। यदि ए की लंबाई 240 मीटर हो तो बी की लंबाई कितनी है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हम एक ही दिन बता चुके हैं आप लोग को, गाड़ी गति में हो या गाड़ी स्थिर हो, जब गाड़ी को पार करेगा तो दोनों की लंबाई को जुटेगा, ठीक है। चलिए तो अस्थिर गाड़ी की लंबाई मान लेते हैं हम लोग, स्थिर गाड़ी की लंबाई बराबर मान लेते हैं x, ठीक है। अब देखिए एक गाड़ी ए जो है बी को पार कर रहा है तो यहां दूरी हो जाएगा, दूरी बराबर x प्लस इसकी लंबाई 240 मीटर, ये हो गया दूरी, ठीक है। पार कर रहा है कितना, समय बराबर 50 सेकेंड, ठीक है। अब यहां चाल निकल जाएगा, जो गाड़ी चल रही है रनिंग में जो है उसकी चाल हो जाएगी, क्योंकि ये गाड़ी तो अस्थिर है, ए चल रही है तो ए की चाल आ जाएगी, कितना, x प्लस 240 बटे 50, ये आ गया, ठीक है। अब यही रेलगाड़ी, ठीक है, 20 सेकंड में एक खंभे को पार कर रहा है, 20 सेकंड में एक खंभे को पार कर रहा है। तो खंभे को पार कर रहा है तो दूरी मेरा गाड़ी की लंबाई हो जाएगी, समय दिया हुआ है 20 सेकंड, चाल हो जाएगा 12 मीटर पर सेकंड चाल हो जाएगा, ठीक है। अब ये चाल जो चल रही है गाड़ी उसकी चाल है और ये भी दोनों चाल है, एक ही गाड़ी चल रही है, दो चाल आ गया, दोनों चाल को आपस में क्या करेंगे, बराबर करेंगे। चलिए x प्लस 240 बटे 50 बराबर 12 पचे 60, x प्लस 240 बराबर 600, x बराबर 360 मीटर। तो ये दूसरी गाड़ी की लंबाई हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। इधर से हम लोग लिख लिए जो गाड़ी की जो अस्थिर गाड़ी है उसको जो पार कर रहा है वहां से चाल ले लिए, और जो यही रेलगाड़ी जिसकी चाल है ए, यहाँ भी चाल उसी का है, ए का है, ठीक है। दोनों चाल को आपस में बराबर करके हम लोग केस का मान निकाल लिए, एक्स का मान नहीं निकाल लिए। तो 43 नंबर का क्वेश्चन का 360 नंबर आंसर हो जाएगा। 360 मीटर दूसरी गाड़ी की लंबाई जो स्थिर है, जो स्थिर रेलगाड़ी है उसकी लंबाई आ जाएगी। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 44 नंबर क्वेश्चन आ चुका है, इसको देखिए और समझिए। बोलता है एक 300 मीटर लंबी रेलगाड़ी ने रेलवे लाइन के साथ साथ रेलगाड़ी की ही दिशा में 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे व्यक्ति को 33 सेकंड में पार करता है। रेलगाड़ी की चाल कितनी है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक लाइन में हम लिख रहे हैं इसको। तो इतना मीटर लंबी है
व्यक्ति को पार कर रहा है, तो दूरी बटे एक ही दिशा में चल रही है, तो x - 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इसको 5/18 से गुना कर देंगे। ठीक है, कितना सेकंड में? तो 33 सेकंड में। ठीक है दोस्तों, ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ से काट देंगे, 11 आ जाएगा, यहाँ 100 आ जाएगा। हम लोग लिख देंगे 100 × 18 बटे, यहाँ से काट दीजिएगा अभी, 5 दूना 10। ठीक है, तो हो जाएगा 20 × 18 बटे x - 3 बराबर 11। ठीक है, अब इसको कोना कोनी हम लोग गुना कर दें, तो 18 दूना 36 बराबर 11x - 33। 33 इधर जुड़ जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो 393 बराबर 11x। अब 11 से हम लोग भाग दे दें, x बराबर ठीक है, तो 11 तिया 33, बच गया यहाँ पे 6, 11 पचे 55, बच गया 8, तो हो जाएगा इतना किलोमीटर पर घंटा। दोस्तों इसको नोट कीजिए, यहाँ जो हम माने हैं ये है x किलोमीटर प्रति घंटा गाड़ी की चाल, तो ये मेरा चाल हो जाएगा दोस्तों। इसको नोट कीजिए, दूरी बटे चाल इक्वल टू समय। चलिए इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे 45 नंबर क्वेश्चन पर आ रहे हैं। चलिए दोस्तों, 45 नंबर क्वेश्चन स्क्रीन पर है, उसको देखिए। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसको हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे और डायरेक्ट लिखाने के लिए आपको सिखाते हैं कैसे होता है, ध्यान रखिएगा। बोलता है 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपने सामने विपरीत दिशा में चली आ रही 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को इतना सेकंड में पार कर जाती है। यदि पहली रेलगाड़ी की चाल इतना हो तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल कितनी है? ध्यान रखिएगा, विपरीत दिशा में चल रहा है। पहला नंबर, दूरी निकालने के लिए दोनों की लंबाई जोड़ना पड़ेगा। 180 270, तो दूरी हो जाएगा 450। ठीक है, अब देखिए चाल विपरीत दिशा में है, चाल जुटेगा, तो एक हो जाएगा 60 + x। जिस दूसरी रेलगाड़ी की चाल को हम क्या माने? x। दूसरी रेलगाड़ी की चाल को क्या मान लिए? x। तो ये दूरी और ये चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदल दीजिए। ठीक है, अब ये दूरी बटे चाल समय ले लिया, समय कितना है? 10.8, तो इसको उड़ा देंगे, यहां जाएगा 10। ठीक है, 6 बार में कट जाएगा, 18 6 78 से 108, 5 दूना 10, 2 से काट दीजिएगा 3, इसको काट दीजिएगा 15 तिया 45। ठीक है, तो आ जाएगा आपका 150 = 60 + x, तो x बराबर 90 किलोमीटर प्रति घंटा ये चाल हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये आपको डायरेक्ट सिखाए हैं लिखने के लिए, आप लोग डायरेक्ट लिखिएगा। मैं सब प्रश्न को डिटेल लिख रहा था, तो आप लोग डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मात्र जोड़ के भाग दे दीजिएगा, दूरी बटे समय, दूरी बटे चाल इक्वल टू समय। ठीक है दोस्तों, आज निर्देश सर इस बुक का 45 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कस किए, और इस बुक में 45 नंबर क्वेश्चन ही है ऑब्जेक्टिव। ठीक है, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोग बनाइएगा। यदि किसी भी तरह का प्रॉब्लम होगा तो आप मैसेज कीजिएगा। ठीक है, आज इंद्रदेव सर प्रॉब्लम ऑन ट्रेन संबंधित प्रश्न 45 प्रश्न को आपको बताए हैं। ठीक है, एग्जाम्पल को छोड़कर आपको 45 नंबर चैप्टर का बताएं। लगभग मोटा मोटी 50 सवाल होगा आपके पास, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा दोस्तों। किसी भी तरह का प्रॉब्लम अब नहीं होनी चाहिए आप लोग को ट्रेन संबंधित प्रश्न में। ठीक है, आज इंद्रदेव सर आपके बीच जितने भी सवाल बताए हैं उसको बढ़िया से अध्ययन कीजिए और इंद्रदेव सर को इजाजत दीजिएगा। ठीक है, लेकिन इजाजत देने से पहले आप लोग के लिए जब इंद्रदेव सर इतना खटते हैं तो आप लोग का भी फर्ज बनता है इस चैनल को आगे से आगे बढ़ावे और लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें दोस्तों। आज इंद्रदेव सर इतना ही। जय हिंद।